नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। नवंबर 2023 का राशिफल बताने जा रहा हूँ। यदि आप कुंभ राशि हैं तो फिर ग्रहों की स्थिति आपको क्या देना चाहते हैं। चार राशिफल को दिखाने वाले सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं जो नवंबर में ही अपने घर बदल रहे हैं। 3 तारीख को शुक्रदेव, 6 तारीख को बुधदेव, 17 तारीख को मंगल और सूर्य। इनका घर बदलना एक संकेत देता है कि कुंभ वालों के जीवन में बड़े प्रभाव दिखेंगे। खास तौर पर आगे जब हम देखेंगे तो कुछ ऐसी स्थिति बन रहे हैं जो कुंभ वालों को जीवन में जबरदस्त चमत्कार दिखाने वाले हैं। क्या हो सकता है? जब आपके राशि के स्वामी बैठे हैं राशि में ही, 4 नवंबर को वो अपनी चाल बदलकर मार्गी चाल में आ रहे हैं। यह एक खुशखबरी है। सस योग का प्रभाव अब तो दिखेगा ही दिखेगा। ये सस योग क्या है? शनि द्वारा निर्मित। शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में केंद्र में बैठे हैं, सस योग बनाए। ये क्या रिजल्ट देते हैं? यह शनि के सबसे अच्छे गुणों को वृद्धि करते हैं। जैसे शनि में गंभीरता है तो गंभीरता से क्या निकल के आता है? बड़े बड़े निर्णय लेंगे, ऐसे निर्णय लेंगे आपके निर्णय सब जगह मान्य होगा। और बड़े बड़े समाज, गांव हुआ, सभापति बनाएंगे आपको। कहीं अगर इलेक्शन है तो उसमें जिताएंगे। ऐसे स्थितियों को भी जन्म देता है। ये सस योग नाम यश तो देते ही हैं, धर्म कर्म भी करवाते हैं। ये सस योग आपको बड़े बड़े उद्योगपति बनाते हैं या कोल माइंस में अच्छे लाभ दिलाने वाले बनाते हैं। लोहा का व्यापार, तेल का व्यापार कराने वाले अच्छे लाभ बनाने वाले बन जाते हैं। ऐसे योग वाले हैं। तो फिर क्या होगा? यह सस योग का चमत्कार क्या दिखेगा? तो एक बात स्पष्ट है, इनकी दृष्टि 7वें घर पे है और कर्म स्थान पे है और तीसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं जहां पर आपका पराक्रम छोटा भाई बंधु है और वहीं शनि महाराज की दृष्टि है। तो छोटे भाई बंधुओं से आपको धन लाभ कराएंगे, नाम यश सपोर्ट कराएंगे, नए पड़ोसी बनाएंगे जो आपको सपोर्ट करें। और वही राहुदेव जो आपके धन भाव में बैठे हैं वह धन के फ्लो को तोड़कर और खर्चा को बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। अनायास धनों में खर्चा में वृद्धि कर देंगे। कहीं हानि के योग भी बनाएंगे। ये तीनों ग्रह 3 तरह से बैठे हैं जो एक संकेत देते हैं। उसके अपोजिट में अगर देखा जाए तो अष्टम स्थान डेड हाउस में उतार चढ़ाव वाले घर में शुक्र नीच का केतु के साथ बैठे हैं जो स्वयं राहु केतु का एक्सिस, जो स्वयं राहु केतु भारी उतार चढ़ाव कराने वाले हैं। और ये जो शुक्र देव है ये आपके राशि से योग कारक माने जाते हैं। ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? तो 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना। पिता की तरफ से कष्ट, अपैतृक संपत्ति की हानि का डर। आपको अपने दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव दिख सकता है। पत्नी से कष्ट, ऐसे परेशानी दिखाते। पत्नी के सुख में कोई कमी नहीं है, सारा चीज बना रहेगा, कहीं कोई टूटने या छूटने की बात नहीं है, लेकिन कष्ट है, यह अलग बात है। और यही शुक्रदेव फीमेल ग्रुप से आपको अचानक हानि पहुंचा सकते हैं। किसकी? धन की हानि। अष्टम में बैठ के धन भाव पर दृष्टि डालते और फीमेल रिलेशनशिप में झगड़े विवाद, क्योंकि रिलेशनशिप पर शुक्र की दृष्टि है राहु केतु के एक्सिस के साथ। स्पष्ट संकेत है फीमेल से झगड़े विवाद क्लियर दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि बुध, सूर्य और मंगल ये तीनों की युति क्या करेंगे भाग्य स्थान में। अभी तो इसका रहस्य आपको दिखाई दे रहा है कि ठीक ठाक है। बुध 6 तारीख को घर बदल दे रहे हैं कर्म स्थान में, और कर्म स्थान में गया हुआ बुधदेव क्या चमत्कार, पंचम संतान के तरफ से गुड न्यूज 6 तारीख के बाद, प्रेम प्रसंग में मधुरता 6 तारीख के बाद, शेयर मार्केट से धन लाभ 6 तारीख के बाद।
लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है। यहाँ कुछ डर है, अपने स्थान से अष्टम भी है, अचानक कभी धोखा भी दे सकते हैं। एजुकेशन शिक्षा में उतार चढ़ाव के उपरांत बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मंगल वहां प्रवेश करेंगे या सूर्य प्रवेश करेंगे 17 को, तब वह घर अति बलशाली होगा, दोनों दिग्बल को प्राप्त करेंगे और वहीं पर मंगल एक दूसरे राजयोग बनाएंगे रोचक। जैसे शश नामक राजयोग है, वैसे रोचक नामक राजयोग, 2 राजयोग, पंच महापुरुष के 2 राजयोग का चमत्कार दिखेगा। तो यहां ये सवाल उठता है, तो 17 के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। जो पुलिस, डिफेंस, IAS, IPS, जो प्रशासन के क्षेत्र में है, जो प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में है, खेलकूद में है, आर्मी में है, उन सब लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट 17 के बाद मिल रहे हैं। जो मनोकामना है कर्म से जुड़े हुए स्पष्ट मिलेंगे, दिखाई देंगे। और इसी 17 के बाद आप देखेंगे कि आपके विवाह के योग भी प्रबल हो रहे हैं। बहुत ऊंचे घर में विवाह की बात चल रही है। और 17 के बाद आप देखेंगे कि जिनकी विवाह की बात किसी से हो रही है और उसमें 2 बातें मिल जाए, एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वाला और एक प्रशासनिक या डिफेंस पुलिस में जॉब करने वाला, तो आप जान ले विवाह वही होगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और एक प्रॉपर्टी डीलिंग से, प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में जो बिजनेस करते हैं, ये एक संकेत छोड़ रहा है इस क्षेत्र में विवाह की। बाकी क्षेत्रों में रुकावट है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों की दृष्टि है, इसलिए विवाह की बात बनेगी। और 2 महारथी जब 7वें घर को प्रभावित कर रहे हैं तो विवाह के योग बना रहे हैं। नवंबर में आपकी बात तय है। जो भी कुंभ वाले विवाह करने योग्य हैं, करना चाहते हैं, कितना भी परेशान है, इसमें जरूर आप आजमाएं। योग बहुत अच्छा बनेंगे, सफलता देंगे। बिजनेस में भले उतार चढ़ाव दिख सकता है, कुछ परेशानी दिख सकता है, लेकिन बिजनेस में थोड़ा संभाल के चले, स्लोनेस है, आमदनी थोड़ा घटता हुआ दिख रहा है, पार्टनरशिप भी आपके उदासीन दिख रहे हैं, लेकिन गुरु की कृपा है इसलिए बिजनेस टूटने वाला नहीं है और बहुत अधिक हानि के योग भी नहीं बने। नया बिजनेस करना चाहते हैं जरूर शुरू करें, थोड़ा विलंब के उपरांत होगा। और दाम्पत्य जीवन का भी यही घर है। यहाँ शत्रु दृष्टि है शनिदेव का, पत्नी से झगड़े हो रहे हैं, लेकिन टूटने की कोई बात नहीं है, कोई गंभीर बात नहीं है। आपके जीवन साथी आपसे नोकझोंक, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, कुछ होना जाना नहीं है। विवाह के योग है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता भी है। टूटने की बात कहीं चल रही तो वो नहीं टूटेगी, नोट कर ले। ऐसे योग बने हो सकता, लगता है कभी कि डिवोर्स हो जाए, टूट जाए, लेकिन गुरुदेव टूटने नहीं देंगे, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि आपके विवाह स्थान और उसके मालिक दोनों पे है। जब हम देखते हैं हेल्थ वाइज तो बहुत अच्छा है, रोग मुक्त आप है, चीरफुल है, हर काम के लिए सक्षम है, आप अच्छे स्वास्थ्य के दाता है, रोगों से मुक्त है, पुराने रोग भी आपके हैं पुराने तो वो रुके हुए हैं, आपको परेशान नहीं करेंगे, आप अच्छी तरह से चल रहे हैं। और जहां प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो रही है तो अभी प्रॉपर्टी ना खरीदे, फंसने का योग अधिक है। नवंबर माह में आपको वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने में भय है, डर है, क्योंकि 7.5 तो ऑलरेडी है ही आपके ऊपर। और यहाँ आपके हाथ भी तंग होंगे, तो धनतेरस में भी कोई सामान खरीदने के लिए बनता है, लेकिन बड़े वाहन के योग कम दिखते हैं। देखिए इस बार चाहे तो आपको प्राप्ति हो। आगे हम देखते हैं कि ये सारे राशिफल अच्छे संकेत दे रहे हैं, जिसमें कुछ उतार चढ़ाव के उपरांत आपको अच्छे लाभ भी दे रहे हैं। आपको उपाय में सिर्फ 7.5 का उपाय करते रहना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।